हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान का वो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे बेशुमार लोग मैसेजेस करते हैं कि कुछ साइनस का इलाज बताएं। साइनस यानी हर वक्त छींके आना या हर वक्त नाक से पानी बहते रहना या थोड़ी सी गर्दो गुबार से आपको फौरन नज़ला ज़ुकाम लग जाए, छींके लग जाए। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए मैं जो आपको आज वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, आपको नुस्खा दिखा रहा हूँ, बनाने का तरीका वो इंतहाई आसान है, सादा है। सबसे पहले सुन लें साइनस की वजह क्या होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के नाक के अंदर एक ऐसी झिल्ली या जिसे पर्दा कहते हैं वो लगाया है। जब भी आप सांस लेते हैं तो वो झिल्ली जो है जरासीमों को, गर्दो गुबार को या मतलब ऐसे केमिकल जो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, वो झिल्ली उनको फिल्टर करके हवा आगे आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो व्यूवर, अगर ये झिल्ली में सोजिश आ जाए या थोड़ी बहुत ये झिल्ली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों की ये जो हवा जो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है फिल्टर करने का, ये दुरुस्त तरीके से नहीं होता। उससे ये सारे आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिनमें कई लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है, किसी को छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, किसी की छींकों के साथ साथ आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, दिमाग में अजीब सी झुंझुनाहट सी होने लग जाएगी। इसके अलावा गाढ़ा सा मवाद जो है, आहिस्ता आहिस्ता जो पतला मवाद है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपका दिमाग और सर हर वक्त भारी रहेगा और नाक से भी बाज़ औक़ात पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक इर्द गिर्द से सुर्ख हो जाता है, इससे गला भी बाज़ औक़ात पक जाता है। ये इतना नामुराद मर्ज है कि इसके इलाज के लिए बड़े बड़े कारगर नुस्खे फेल हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खे को आपने ईमान और यकीन के साथ यूज़ करना है और ये समझ कर यूज़ करना है कि अल्लाह ताला ने ये जो दो चीज़ें हमारे लिए उतारी हैं ये नेमत से कम नहीं। व्यूअर, नुस्खा इंतहाई आसान है, सादा है, आपको ये देखने में मामूली लगेगा, लेकिन साइनस के साथ साथ अगर आपको पोलन एलर्जी है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको छींकें आती रहती हैं वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगी। नाक के अंदर जो अल्लाह ताला ने झिल्ली लगाई है जो हवा को फिल्टर करती है, वो भी उसकी किसी किस्म की सोजिश हो वो भी ठीक हो जाएगी। यानी साइनस के हवाले से जितनी भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो सारी इस नुस्खे से ठीक हो जाती हैं। ये नुस्खा बार बार मेरे एक दोस्त हमारे व्यूवर्स हैं इंडिया से, अजीत पाल सिंह साहब, वो बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश कर रहे थे। तो ये नुस्खा तकरीबन 15-20 दिन मैंने 15-20 दिन से मैं सोच रहा था कि इसको बनाऊं तो टाइम नहीं था लग रहा, लेकिन ये नुस्खा अल्लाह के फजल से तैयार हो गया है और अब मैं अपलोड भी इंशाल्लाह जल्द ही कर दूंगा। तो व्यूवर्स, ये नुस्खा, इसके अज्जा कैमरा करीब करें, इंतहाई आसान और सादे हैं। नंबर 1, इसके लिए आपको छिलका इसबगोल की ज़रूरत है, इसबगोल के छिलके की, ठीक है जी। और इसके साथ आपको कलवंजी चाहिए, कलवंजी और छिलका इसबगोल, ये बराबर वजन में ले लें। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इंतहाई आसान है। 1 चम्मच आपको ये छिलका इसबगोल का चाहिए और कलवंजी आपको इतनी चाहिए, ठीक है जी। ये तकरीबन 25-30 दाने बनेंगे, यानी चौथाई चम्मच, तकरीबन 25 से 30 दाने हो जाएं। ये हो गए, तकरीबन ये हो गए, ठीक है जी। 25 से 30 दाने ये आपने इसमें मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें और इसके साथ हमें ज़रूरत होगी प्योर शहद की, खालिश शहद हो। 1 चम्मच हमें शहद की ज़रूरत है। ये जनाब 1 चम्मच हमने शहद का इसके अंदर मिला लिया, ठीक है जी। इसको हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, बहुत मज़ेदार सा ये जायका बन जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब आपने करना क्या है, इस अमेज़े को सुबह आपने खाली पेट खा लेना है। ये तैयार है, ठीक है जी। इस अमेज़े को आपने सुबह खाली पेट खा लेना है। अगर दिल करे दूध पी लें, ना दिल करे तो वैसे ही खा लें। ये नुस्खा आप 25 से 30 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपके ये जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, यानी ये जो आपका
सांस लेने वाला जितना भी सिस्टम है वो अल्लाह के फजल के तमाम हर किस्म के इन्फेक्शन से पाक हो जाएगा और आपको ये साइनस का मसला हल हो जाएगा। और जिन लोगों को पोलन एलर्जी है वो पोलन के मौसम से तकरीबन 15 दिन पहले इस नुस्खे को एहतियातन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उन्हें पोलन एलर्जी नहीं होगी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और बेशुमार मरीज़ों को इस्तेमाल कराया। अल्लाह ने बेशुमार मरीज़ों को इससे शफा दी। ये नुस्खा आम सा समझ के, सस्ता सा समझ के आपने यूज़ नहीं करना। नुस्खे की मिकदार जो एक टाइम में खानी है, रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है, ठीक है। नुस्खे की एक दफ़ा फिर मिकदार समझ, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका और 20 से 25 दाने कलवंजी के। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो इसमें शहद ना डाले, वो डायरेक्ट इसबगोल और कलवंजी सिर्फ 20 से 25 दाने मिक्स करके वो वैसे ही सुबह खा लिया करे। शहद की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ये नुस्खा आपके निज़ाम यानी मैदे के निज़ाम को भी दुरुस्त कर देगा। इस नुस्खे को अगर आप ज़िंदगी का वैसे मामूल बना लें तो ये आपकी जिस्म को इस तरह का स्टील बॉडी बना देगा कि अल्लाह के फजल से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि छोटे मोटे मौसमी असरात और बीमारियाँ इंशाल्लाह आपके करीब भी नहीं फटकेंगे। ये आजमूदा है, तजर्बा है, इसको आम समझ के आपने नहीं मतलब छोड़ देना कि ये नुस्खा शायद आम सा सस्ता सा है। ये साइनस के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर से 50 किस्म की दूसरी बीमारियों का भी इलाज है, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि स्याह दाने को नज़र में रखो, ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और इसके अंदर शहद भी है जिसके मतलब कुरान पाक में फरमाया गया है कि हमने तुम्हारे लिए शहद उतारा है जिसमें शिफा है। तो व्यूवर, ये हमारे मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह ताला का फरमान भी है इन दोनों चीज़ों के मुतल्लिक। और इसको बोल भी आपको पता होगा कि इसके मुतल्लिक भी आप पढ़ते होंगे कि ये बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। तो इस नुस्खे को आप, मेरी ये तजवीज़ है कि आम समझ के नज़रअंदाज नहीं करना। बेशुमार फ़वाइद हैं, साइनस के अलावा भी यूज़ करें और दुआओं में याद रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।